हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ एन एसिड। एसिड क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं और वो क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं। प्रोटॉन क्या होता है? हाइड्रोजन आयन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। तो एसिड क्या कर सकते हैं? किसी दूसरे सब्सटेंस को जो अपना प्रोटॉन है वो डोनेट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। एसिड क्या करते हैं? जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं एसिड के? HCl और HNO3, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या है, जो हमारे बॉडी है हम भी क्या कर सकते हैं? एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे जो हाथ पैरों में क्या आ जाते हैं, क्रैम्प आ जाते हैं। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करती है। और HCl को तो आपको पता ही है कि हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बेस। बेस वो केमिकल सब्सटेंस है जो टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं और सोपी टू टच होते हैं। मतलब ये छुएंगे तो हम इनको क्या होंगे? स्लिपरी होते हैं। जैसे हमारा सोप भी क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। और ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी बेस की कि बिटर होते हैं टेस्ट में, सोपी टू टच होते हैं और क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। इनकी और डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि बेस क्या होते हैं? जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके हमें क्या दे? हाइड्रोक्साइड आयन दे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन हम किसको बोलते हैं? OH नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बेस के? NaOH को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये Na और OH में ब्रेक डाउन हो जाता है। और OH क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है। नेक्स्ट है व्हाट आर एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? वो बेस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसके एग्जाम्पल हैं। आपको इनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट आर सोल्ट। सोल्ट क्या होते हैं? सोल्ट कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? सोल्ट मिलते हैं। जो सोल्ट हमें मिलते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोल्ट मिलता है। और ये जो सोल्ट है ये एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक नेचर का भी हो सकता है। और साथ में क्या निकलेगा बाहर? वाटर निकलता है। नेक्स्ट क्या है? जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोल्ट की फॉर्मेशन होगी और क्या बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। हम एसिड कोई भी ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं या फिर कोई भी हम मेटल ले सकते हैं। और एसिड में हम कोई भी एसिड ले सकते हैं जैसे HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी ले सकते हैं। जब हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तभी किसकी फॉर्मेशन होगी? सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब हमने एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया था तब क्या बाहर निकली थी? H2 गैस बाहर निकली थी। लेकिन जब हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बाहर क्या निकलता है? H2O बाहर निकलता है, मतलब वाटर बाहर निकलता है। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होंगे? बेसिक नेचर में होते हैं। तभी तो क्या बनेगा? एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो क्या बनता है? सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब हमें क्या मिलेगा? तभी किसकी फॉर्मेशन होती है? सोल्ट की फॉर्मेशन होती है।
और साथ में क्या बाहर निकलता है जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और H2O बाहर निकलता है और साथ साथ क्या निकलता है, इसमें कार्बन का कंपाउंड है तो क्या बाहर निकलेगा, CO2 गैस भी बाहर निकलती है। सो ये आपको याद रखना है। जो मेटल कार्बोनेट है वो भी क्या होते हैं, बेसिक नेचर में होंगे यहाँ पे। एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो सोल्ट और वाटर निकलता है। जब हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो भी क्या बनता है, सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। ये बात आपको याद रखनी है। और जब हम बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। और हमने क्या पढ़ा था, जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्या होंगे, एसिडिक होते हैं नेचर में। ये आपको याद रखना है। हमने जो रिएक्शन देखी अभी, एसिड की मेटल के साथ रिएक्ट करवाते तो सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझ लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल से हम इन रिएक्शंस को शो कर सकते हैं। चलिए, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स। जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है, हमें सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने मेटल यहाँ पे क्या ले लिया, जिंक ले लिया, और एसिड हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है और आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब हम इनको रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। जो हाइड्रोजन आयन है यहाँ से रिप्लेस हो जाता है और बाहर निकल जाती है एज ए हाइड्रोजन गैस की तरह। नेक्स्ट है, जब हम क्या करते हैं, मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं। बेस यहाँ पर क्या है, NaOH क्या है, यहाँ पर बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो भी हमें क्या मिलता है, सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जब हम रिएक्शन करते हैं मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की किसके साथ, एसिड के साथ, तो हमने क्या पढ़ा था, सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और साथ साथ क्या बाहर निकलती है, H2O और CO2 बाहर निकलता है। जब हम क्या करवाते हैं, एसिड यहाँ पे क्या है, HCl है, और हमने क्या ले लिया है, मेटल कार्बोनेट ले लिया है, इसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो जब हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो Na तो है, HCl के साथ लग जाएगा और हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, और ये क्या होता है, सोल्ट होता है। और क्या बाहर निकलेगी, CO2 गैस बाहर निकलेगी और वाटर भी बाहर निकलता है। जो नेक्स्ट हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है। तब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब भी क्या होता है, सोल्ट की फॉर्मेशन होती है NaCl की, और H2O बाहर निकलेगा और CO2 गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। जब हमने एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई थी तो हमें क्या मिला था, सोल्ट मिला था और साथ साथ वाटर बाहर निकला था। जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होते हैं। इसका हमने एग्जांपल लिया है। यहाँ पर हमने मेटल ऑक्साइड क्या लिया है, कॉपर ऑक्साइड, और साथ में एसिड क्या लिया है, HCl। तो हमें क्या मिलेगा, CuCl2 मिलेगा और वाटर बाहर निकलेगा। तो आपको बात याद रखनी है कि जब हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बाहर क्या निकलता है, वाटर निकलता है। जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर के साथ साथ क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और जब हम एसिड को सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। जब हम बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और वाटर बाहर निकलता है। ये सेम उसी की तरह है, बस हमने क्या किया है, यहाँ पर वहाँ पे हमने क्या लिया था, मेटल ऑक्साइड, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, नॉन मेटल ऑक्साइड लिया है, और वहाँ पे हमने क्या लिया था, एसिड। इसकी जगह हमने क्या लिया है, बेस लिया है, और फॉर्मेशन तो वही होगी, सोल्ट और वाटर की। जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो जब हम बेस को रिएक्ट करवाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं वो, और क्या होता है, सोल्ट की फॉर्मेशन होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल यहाँ है हमने, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया है, उसको हमने नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। CO2 यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर प्रोड्यूस होता है। ये आपको याद रखनी है रिएक्शन, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी और कोई सॉल्यूशन नहीं है इनका। नेक्स्ट है, डू एसिड एंड बेस हैव समथिंग इन कॉमन।
जो हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा, क्या उनमें कुछ कॉमन भी होता है? तो हाँ, उनमें क्या कॉमन होता है? जो एसिड और बेस है दोनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन जो आरओ का वाटर होता है हमारा, वो क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। लेकिन जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें से क्या हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जब हम एसिड और बेस को वाटर के वो क्या करते हैं, दोनों क्या प्रोड्यूस करेंगे? आयंस प्रोड्यूस करेंगे वाटर सॉल्यूशन के अंदर। एसिड क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन आयन। और बेस क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। जो मिक्सिंग है एसिड और बेस की इन वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, एसिड और बेस को वाटर में डालते हैं, तो क्या हो जाता है? जो एसिड है वो तो क्या करते हैं? क्या डिसोशिएट करते हैं? हाइड्रोजन आयन। और जो बेस है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे? जो क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन को जो ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रिलीज़ करेंगे। और वीक एसिड कौन से होंगे? जो हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे? कम रिलीज़ करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? वीक एसिड बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या होगा फिर? जो हाइड्रोक्साइड आयन को क्या करेंगे? ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। और जो हाइड्रोक्साइड आयन को कम वो करेंगे रिलीज़, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वीक बेस बोलते हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे हमने क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाया, और अगर हमें स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में मिला देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एसिड है वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब हमने वाटर ऐड किया स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। तो ये आपको टर्म याद रखनी है कि हम वाटर ऐड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? जो क्या करेंगे? लार्ज अमाउंट के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। और वीक बेस क्या होंगे? जो क्या करेंगे? स्मॉल अमाउंट में क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वीक बेस बोलते हैं। अब कुछ इंडिकेटर होते हैं जो क्या बताते हैं? हमें स्ट्रेंथ बताते हैं कि जो एसिड है वो कितने ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ है, कितने ज़्यादा एसिडिक है वो, कितने ज़्यादा बेसिक है। ये कौन बताता है? इंडिकेटर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल क्या होता है? एक टाइप का स्केल होता है जिसपे क्या होती है? नंबरिंग लिखी होती है। 1 से लेकर 14 तक उस पर नंबरिंग लिखी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इस पर क्या होती है? नंबरिंग लिखी होती है 14 तक। इसमें जो 7 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अगर किसी का पीएच 7 है तो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और जिन कंपाउंड का पीएच 7 से कम होता है, लेस होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक बोलते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक बोलेंगे। और जिनका पीएच क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। बेसिक होते हैं वो नेचर में। ये हमें डिस्कस करना है। पीएच क्या होता है? एक स्केल होता है जो क्या बताता है? एसिडिक है सॉल्यूशन या फिर बेसिक है। ये कौन बताता है हमें? पीएच स्केल बताता है। तो क्या है? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, हमें कैसे पता चलेगा? अगर जो पीएच सॉल्यूशन का वो लेस देन 7 है तो वो क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। लेकिन अगर जो पीएच है वो 7 है तो क्या होगा? जो वो ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? बेसिक होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर जो हाइड्रोजन आयन है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, उनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो क्या होंगे? हाइड्रोक्साइड आयन से ज़्यादा होते हैं, तो क्या होगा? वो एसिडिक नेचर शो करता है।
अब कुछ इंडिकेटर होते हैं जो हमें क्या बताते हैं, एसिड और बेस के बारे में बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो वो केमिकल सब्सटेंस जो किस में हेल्प करते हैं, जो केमिकल्स हैं उनका नेचर डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि एसिड है या बेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल है लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन क्या बताते हैं, अगर रेड को ब्लू के अंदर चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, वो बेस होता है। अगर ब्लू को रेड के अंदर चेंज कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम एसिड बोलते हैं, वो एसिड होता है। सो इसके लिए कुछ इंडिकेटर होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। एक होता है रेड लिटमस, एक होता है ब्लू लिटमस, एक होता है टर्मरिक, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। अगर हमने रेड लिटमस लिया और हमने उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, वो रेड कलर ही शो करता है, रिमेन रेड। अगर वो रेड ही रहता है तो क्या है, एसिड है। लेकिन अगर उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाता है तो हमें क्या पता चलेगा, वो क्या है, बेस है। अगर हमने ब्लू लिटमस लिया और वो रेड के अंदर चेंज हो रहा है तो क्या है, वो एसिड है। और अगर वो ब्लू ही रह रहा है तो वो क्या है, बेस है। अगर हम टर्मरिक को करते हैं तो अगर उसमें कोई चेंज नहीं आता है तो वो क्या है, एसिड है। लेकिन अगर वो रेड कलर में चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अगर हम किसी चीज़ को फिनोफ्थलीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अगर वो कलरलेस है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसिड है। अगर वो पिंक कलर शो कर रहा है तो वो क्या है, बेस होता है। अगर हम किसी कंपाउंड को मिथाइल ऑरेंज के साथ ट्रीट कर रहे हैं, अगर वो रेड कलर शो कर रहा है तो वो क्या है, एसिड है। और अगर वो येलो कलर शो कर रहा है तो वो क्या है, बेस है। ये आपको याद रखना पड़ेगा पूरा टेबल। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये क्या करते हैं, दो सब्सटेंस हुज ओडोर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। वो सब्सटेंस जिनकी ओडोर क्या होती है, स्मेल है, वो चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, उनको हम क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। आप इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे फैक्ट्री में क्या होता है, धुआं निकलता है तो उसमें से क्या आती है, स्मेल आती है। तो जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर भी है वो क्या करते हैं, अपनी ओडोर को चेंज कर लेते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, वेनिला, ओनियन, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, ये वो इंडिकेटर होते हैं जो बस हमें ये नहीं बताते कि ये एसिड है या बेस है, साथ साथ ही हमें क्या बताते हैं, जो एसिड है और बेस है उनकी स्ट्रेंथ भी बताते हैं कि कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है। और इसका एग्जांपल क्या है, पीएच पेपर जो हमने पढ़ा भी पीएच स्केल के बारे में, ये क्या बताता है, ये भी बताता है ना कि कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है, ये भी बताता है पीएच स्केल। जैसे कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल दे रखे हैं कि जो हमारा वाटर होता है उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है, इसलिए वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ऐसे जो हमारा स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है HCl, उसका पीएच कितना होता है, 1 होता है, इसलिए वो क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। वैसे जो हमारा मिल्क है उसका पीएच कितना होता है, 6 होता है, 6 के अराउंड होता है, इसलिए वो क्या होगा, एसिडिक होता है नेचर में। सो ये कुछ एग्जाम्पल है, आपको याद नहीं रखने, सिर्फ आपको शो करने के लिए यहाँ पे लगाए हैं। अब जो रेन वाटर होता है वो भी क्या होता है, हमारा स्लाइटली एसिडिक होता है नेचर में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या है, बहुत सारी गैसेज इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से हमारा जो रेन वाटर है नीचे आते आते क्या हो जाता है, स्लाइटली एसिडिक हो जाता है नेचर में। क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत सारी गैसेज प्रेजेंट है, जैसे आप इसमें डायग्राम में भी देख सकते हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी NO2 SO2 बहुत सारी गैसेज प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा रेन वाटर है वो क्या हो जाता है, एसिडिक होता है नेचर में। और वो क्या हो जाता है, डिज़ोल्व होकर क्या फॉर्मेशन कर देता है, कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट है कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और वाटर बाहर निकलता है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें जो सोल्ट मिलता है वो न्यूट्रल मिलता है, मतलब ना ही तो वो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, वो न्यूट्रल होगा और साथ में वाटर बाहर निकलता है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने और जो बेस हमने लिया है वो वीक लिया है, तो जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कर देगा, जो वीक एसिड है, वीक बेस है, उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, स्प्रेस कर देगा, जिसकी वजह से जो सोल्ट होगा वो एसिडिक होगा और वाटर बाहर निकलेगा। लेकिन अगर हम एसिड वीक ले रहे हैं और हमने बेस स्ट्रॉन्ग ले लिया तो जो सोल्ट बनेगा वो भी क्या होगा, बेसिक बनेगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग चीज़ हम लेंगे सोल्ट भी वैसा ही बनेगा। अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो सोल्ट बेसिक बनेगा, अगर हमने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है तो जो सोल्ट है हमारा एसिडिक बनेगा।
और साथ में वाटर बाहर निकलता है। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सोल्ट। जो सोल्ट है हमारा उसका पीएच क्या होता है? सोल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं नेचर में, क्योंकि हमने दोनों स्ट्रॉन्ग लिए हैं। जैसे हमने रिएक्शन के अंदर भी देखा, उनका पीएच का कितना होता है? न्यूट्रल का कितना होता है? 7 होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और वीक बेस लेते हैं तो क्या बनेगा? हमारा जो सोल्ट होगा वो एसिडिक होगा, उसका पीएच क्या होगा? लेस देन 7 होगा। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं और वीक एसिड के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमारा सोल्ट बनेगा वो बेसिक होगा नेचर में, और उसका पीएच क्या होगा? मोर देन 7 होगा। इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।